नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज उत्तर प्रदेश की ताजा 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सीएम योगी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित विभूतियों और आकाशवाणी के वरिष्ठ लोक सेवा प्रसारकों को किया सम्मानित। लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों का पुनर्वास, अलग अलग गांवों में बसाया गया। सरकार की नीति और नियति देखनी होगी, सपा ने हमेशा सम्मान किया। महिला आरक्षण बिल पर बोले अवधेश प्रसाद। यूपी में पेट्रोल, डीजल और गैस की कालाबाजारी पर एक्शन में योगी। 233 लोगों पर एफआईआर, 20 गिरफ्तार। अखिलेश यादव बोले भाजपा राज में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट। सीएम योगी बोले कांग्रेस घुसपैठ व दंगा कराती थी, भाजपा निकाल बाहर करती है। यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती। चाय की दुकान पर रुका डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का काफिला, कार्यकर्ताओं के साथ की चाय पर चर्चा। गैस सिलेंडर के लिए अब होने लगी मारपीट, एक एजेंसी पर कर्मचारियों को पीटा, दूसरी पर युवक पीटकर किया घायल। रिटायरमेंट की उम्र में परीक्षा क्यों? टीईटी नियम के खिलाफ सड़क पर उतरे शिक्षक। दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन। यूपी सरकार का मिशन रोजगार, गृह विभाग में 81,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने का सीएम योगी का सख्त निर्देश। खुद को बेहया क्यों बोले ओपी राजभर? अखिलेश यादव पर भी जमकर किया प्रहार। बोले कभी नमाज पढ़ने तो कभी सेवई खाने जाते हैं, लेकिन बीजेपी सांसद ने उठाया निषाद समाज के हक का मुद्दा, 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग। नकली नोट केस पर सपा और बीजेपी आमने सामने। 2027 चुनाव से पहले यूपी में मच गया सियासी संग्राम। आवासीय योजना में रहने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी, सरकार ने निकायों से मांगा यह प्रस्ताव। सड़क पर घूमती गायों को देखकर दिल में उठी हूक और बनाई अंतरराष्ट्रीय स्तर की गौशाला। किसानों की आमदनी डबल नहीं कई गुना होगी। एक्शन मोड में पेट्रोलियम मंत्रालय, राज्यों के साथ की बड़ी बैठक। तेल गैस सप्लाई की हुई समीक्षा। हॉर्मुज में नाविक गंवाने वाले हम इकलौते देश। युद्ध पर 60 देशों की बैठक में भारत ने जताई चिंता। दुनिया से क्या की अपील? बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, सुप्रीम कोर्ट की इस एक टिप्पणी ने हिला दी ममता सरकार। कपिल सिब्बल की गुहार भी बेकार। ईरान का बड़ा दावा, F-35 गिराने के बाद रेस्क्यू करने आए अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी जमींदोज, गिरफ्त में यूएस पायलट। जीरो टॉलरेंस का ट्रेलर, 2.5 लाख की पर्ची और पूरे थाने की छुट्टी। लखनऊ के सबसे वीआईपी इलाके में योगी का सबसे बड़ा एक्शन। अब समय आ गया कि युद्ध रोका जाए, ईरान वॉर पर यूएन का साफ संदेश। कहा जब नेता विनाश की बजाय। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि आधी रात के बाद फोन लगाते रहे सीजेआई? 7 पेज के ऑनर्डर में मालदा हॉरर की पूरी कहानी। अंजलि पवन विवाद में 3 लोगों को समन, महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने न्याय का दिया भरोसा। एएपी की मांग के बाद भी राज्यसभा में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं राघव चड्ढा, उनके पास हैं ये 4 ऑप्शन। यूएस में गिर रहे हैं बड़े बड़े विकेट, आर्मी चीफ को हटाया, अब अगला नंबर काश पटेल तुलसी गबार्ड का आया। राघव चड्ढा छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा से कैलाश गहलोत तक, वो बड़े नेता जिन्होंने एएपी से झाड़ा पल्ला। ईरान जीत चुका है, ट्रंप कह नहीं पाएंगे। कौन है जवाद जरीफ, जिन्होंने दी अमेरिका को डील करने की सलाह। लड़ाकू विमान गिराने की यूएस ने की पुष्टि, तलाश में ईरान घुसी एयरफोर्स। ईरानी मीडिया बोली पकड़ लो मिलेगा इनाम। खाद आपूर्ति को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान, 2026 के लिए विस्तृत आपूर्ति रणनीति तैयार। अमृतकाल नहीं संकटकाल चल रहा है, भाजपा पर बरसे अखिलेश। कहा संत अपमानित किए जा रहे, सौदागर की तरह काम करती है बीजेपी, इनका लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना। बीजेपी विधायक के बेटे को रौब दिखाना पड़ा महंगा, जाम में हूटर बजाने पर एसडीएम से भिड़े। फॉर्च्यूनर सीज। तेल पर मचा हाहाकार, अब नए रास्ते की तलाश में खाड़ी देश।
भारत की हो सकती है बड़ी भूमिका। यूपी के इस शहर में मुसीबत बने स्मार्ट मीटर, हजारों घरों की बत्ती हो रही गुल। जाने वजह, हनुमान जी को नहीं मानते तो छोड़ दें भारत। सीएम योगी का अब तक का सबसे बड़ा बयान, देश में मचा सियासी बवाल। उत्पादन निगम ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ओबरा डी और अनपरा ई परियोजनाओं को लौटाने की उठी मांग। धर्मनगरी वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल तक होगा महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का ऐतिहासिक मंचन। सीएम मोहन यादव, दलित समुदाय के 22% वोट पर जमीन अखिलेश की निगाह। 14 अप्रैल पर अंबेडकर जयंती पर गांव-गांव में करेगी कार्यक्रम।